जी नमस्ते। डॉक्टर शंकर शरण की नई पुस्तक जो अक्षय प्रकाशन से प्रकाशित हुई है 2025 में ही, दोराहे पर मुसलमान और हिंदू चिंता, समस्या और समाधान, बहुत ही मार्के की पुस्तक है। ये काफिरों और मुस्लिमों दोनों के लिए ही बड़ी जानकारी वाली पुस्तक है। इसको पढ़ कर के इसकी गहराई मापी जा सकती है कि डॉक्टर शंकर शरण क्या कहना चाहते हैं। मैं इसके एक चैप्टर पोप ने गलत क्या कहा था, इसमें से एक जो 175 पेज से कुछ पढ़ना चाहता हूँ, जिसका कि जैसे टाइटल है ही, इस्लाम के पास हिंसा के अलावा कभी कोई तर्क नहीं होता। जी, तो मैं उद्धृत करता हूँ। याद करें, किसी मुस्लिम देश या इस्लामी नेता ने अफगानिस्तान के विश्व विख्यात बामियान बुद्ध का विध्वंस रोकने का कोई यत्न नहीं किया था, जबकि तालिबान ने पूरी दुनिया को खुली नोटिस देकर इत्मीनान से उन ऐतिहासिक प्रतिमाओं को तोड़ा। क्या किसी बौद्ध ने या जापान, कोरिया, तिब्बत, चीन, श्रीलंका जैसे किसी बौद्ध देश ने किसी मुस्लिम देश या इस्लाम पर कुछ कहा भी था? तब वह विध्वंस क्या था? सितंबर 2004 में बेसलान, रूस में 100 से अधिक स्कूली बच्चों को इस्लामी आतंकवादियों ने मार डाला, उसे अपनी सफल कार्रवाई बताया। ऐसे घृणित कांडों की भर्त्सना करने में मुस्लिम समाज बिल्कुल सुस्त रहता है, बल्कि तब दिल्ली के इमाम बुखारी की तरह अनेक मुस्लिम नेताओं ने उसे भी उचित ठहराया था। क्या ये सब हिंसा और अमानवीयता के सिद्धांत का ही अनुपालन नहीं था, जिसका उल्लेख 14वीं सदी के सम्राट मैनुअल द्वितीय पेलियोलोगस ने किया था? दुनिया भर के विचारशील लोगों को ये देखना चाहिए कि विषय कुछ भी हो, इस्लाम के पास हिंसा के अलावा कभी कोई तर्क नहीं होता। कहीं कोई किताब लिखे तो हिंसा, कोई फिल्म बनी तो हिंसा, रेखा चित्र बने तो हिंसा, समाचार छपे तो हिंसा, बयान आए तो हिंसा, किसी विश्व नेता का दौरा हो तो हिंसा, अकादमिक विमर्श हो तो हिंसा, इस्लामी संगठन द्वारा सत्ता लेने के लिए हिंसा, सत्ता में हो तो शरीयत लागू करने के लिए हिंसा, यहाँ तक कि किसी नापसंद लेखक को कोई अन्य भी पुरस्कृत करे तब भी हिंसा ही उनके पास एकमात्र प्रतिक्रिया और कार्य होता है। इससे आईने की तरह साफ है कि इस्लामी प्रवक्ताओं नेताओं के पास कोई विचार नहीं है, उनके पास शब्दों का उत्तर शब्दों में नहीं है। जी, तो आप इस पुस्तक को चेक करें, इसमें ऐसी ढेर सारी जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ये तो मैंने मात्र 1 पेज से 2 पैरा पढ़ के आपको बताया है। धन्यवाद।